हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में आप करोगे असर्शन रीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो ध्यान से वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, समझ कर करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, असर्शन इन द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो क्या कहा है कि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी है, जो ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द डे टाइम इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। वेरी करेक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो हमारा असर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ट्रू है। रीजन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द डे। क्यों? क्योंकि देखो, जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, चाहे वो प्लांट्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस में या अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में, तो वो सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो सीधी सी बात है कि दिन के समय हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पर रीज़न क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। अब देखते हैं क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, इन द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर photosynthesis, that's why there is no carbon dioxide released during the day. वेरी गुड। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का, असर्शन का। तो यहाँ पर इस केस में आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, असर्शन रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो देखो यहाँ पर असर्शन में ये कहा है कि आपको जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, वो कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की एंड मिनरल की। बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू और वाटर एंड मिनरल थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रीज़न क्या दिया है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। कि न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स जो डाइट में लिए जाते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। तो यानी कि आपका असर्शन भी ट्रू है, यहाँ पर रीज़न भी ट्रू है। अब देखते हैं क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है इस केस में आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, असर्शन लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये करेक्ट है। लंग्स में हमेशा एयर का एक रेजिडुअल वॉल्यूम कंटेन रहता है। तो असर्शन यहाँ पर ट्रू है। रीज़न इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। रीज़न भी यहाँ पर क्या आपका ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, जिससे कि सफिशिएंट टाइम मिले लंग्स को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीज़न भी एक्सप्लेनेशन है करेक्ट असर्शन का, ठीक है ना। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बिकॉज इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। यस, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्लांट्स में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से थ्रू इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो रीज़न क्या? इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। और उससे क्या होता है, देखो ये जो प्लांट है आपका, सपोज, तो ये प्लांट में जो ऊपर आपके ये ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं ऊपर, ठीक है ना, और उसमें जो है वो आपका यहाँ से बहुत सारी लीव्स हैं और यहाँ से जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस सपोज हो रही है, ठीक है। यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होता है, जो आपने देखा है कि उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट ऊपर होता है, वाटर मिनरल का, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल। यस, इट इज़ ट्रू, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपके कई बार पौधे में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो पौधा आपका ख़राब होगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो पानी नीचे से सॉइल से आना है ऊपर, वो भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन जब होता है
तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक यहाँ पर सक्शन क्रिएट होता है और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू. रीजन दैट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल. ठीक है, यहाँ पर वाटर लॉस तो हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसमें वाटर लॉस तो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से वाटर और मिनरल भी ऊपर चढ़ते हैं, उसमें हेल्प हो रहा है. तो दिस इज रीज़न ऑल्सो ट्रू. एंड अगेन इफ़ यू विल ऐड बिकॉज यार, यहाँ पर देखो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो यहाँ पर आपका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का आंसर हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर अकर्स थ्रू द फ्लोएम. वेरी करेक्ट. ट्रांसलोकेशन हम किसको कहते हैं? जो फूड का ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है मीन्स ट्रांसलोकेशन शुगर है, वो अकर होता है थ्रू द फ्लोएम. सो दिस इज असर्शन इज ट्रू. राइट. रीजन देखते हैं. इट इज़ अचीव्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ शुगर्स थ्रू द फ्लोएम. यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है शुगर का, वो कैसे अचीव होता है? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. ठीक है ना. इट इज़ अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, नॉट बाय डिफ्यूजन. यूटिलाइजिंग एनर्जी. तो यहाँ पर रीज़न आपका फॉल्स है और इस केस में आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6. असर्शन रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस. देखो, रेस्पिरेशन कहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अपोजिट एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. बिल्कुल ट्रू है. ये कैसे ट्रू है? देखो, रेस्पिरेशन जो है वो हमारी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कैसे? क्योंकि इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, सन एनर्जी यूज़ होती है. तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हमारा असर्शन ट्रू हो जाता है. देखते हैं रीज़न क्या है. रीज़न है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो यही मैंने अभी बोला कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमारा रीज़न भी यहाँ पर ट्रू है. अब देखते हैं क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. यस, respiration is a biochemical process opposite to photosynthesis because energy is released during respiration. बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है. रेस्पिरेशन क्यों हमारे अपोजिट है फोटोसिंथेसिस है? क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. तो इस केस में हमारे दोनों ट्रू हैं, असर्शन एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड. आंसर होगा ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हमें पता है. तो यहाँ पर दिया एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये तो आपका फॉल्स है. असर्शन क्या आपका फॉल्स है, इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना रेस्पिरेशन में एनर्जी इज इवॉल्व्ड और यू कैन से रिलीज्ड रादर देन यूज्ड, इट इज रिलीज्ड. तो यहाँ पर ये असर्शन फॉल्स है. रीज़न दिया है रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यस, दैट इज़ ट्रू. यहाँ पर रीज़न जो है आपका वो ट्रू है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है. कौन सा ऑप्शन हुआ? यस, वेरी गुड, इट इज़ डी. तो आगे समझ में अब तक? वेरी गुड. नंबर 8. असर्शन the release of energy in aerobic process is much more than in anaerobic process. Yes, it's very true. क्योंकि जो हमारा एरोबिक प्रोसेस होती हैं और जो एनारोबिक प्रोसेस होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है. एरोबिक में हमारा 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है, तो एनारोबिक में मात्र 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है. तो ये हमारा करेक्ट है, मच मोर एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. रीज़न देखते हैं. Each glucose molecule produces 2 molecules of ATP and 38 molecules of ATP in aerobic and anaerobic respiration respectively. लेकिन यहाँ पर तो रीजन में क्या कहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आपका 2 molecules of ATP और जो एनारोबिक है वो 38 molecules of ATP एनर्जी रिलीज हो रही है. तो यहाँ पर रीज़न हमारा फॉल्स है. तो जब हमारा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Clear? Very good. Assertion: the muscular walls of ventricles are thicker than auricles. तो जो वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स हैं क्या वो ऑरिकल्स की वॉल से थिकर होती हैं? यस, ऑब्वियसली,
क्योंकि जो ऑरिकल्स होते हैं, देखो यदि मैं बात करूं तो ये 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल राइट चैम्बर्स हो गए, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपके लेफ्ट चैम्बर्स हो गए। तो एट्रियम से तो ब्लड आता है वेंट्रिकल में, तो एट्रियम में वॉल्स को थिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई पंपिंग तो हो नहीं रही है ब्लड की, सिंपली इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कहाँ ले जाएगा ब्लड को, बॉडी ऑर्गन्स में ले जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में ले जाता है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ ले जाएगा ब्लड को, ये ले जाता है आपका लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स से जाएगा ब्लड यहाँ से, राइट। तो जब ये यहाँ से फोर्स से जाता है ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर थिक वॉल्स की ज़रूरत होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल कोई भी हो, वेंट्रिकल्स में थिकर वॉल्स होंगी देन दैट ऑफ द ऑरिकल। समझ में आ गया। रीज़न क्या है, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ब्लड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नो, ये तो गलत है, वेंट्रिकल नहीं करते हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट, कौन करता है, वो करते हैं आपके वॉल्व्स। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो है ट्रू, रीज़न हो जाता है आपका फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, यस वेरी गुड, ऑप्शन इज आंसर सी। समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें हमने क्या पढ़ा, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इनके बीच में सेप्टम वॉल होती है, यहाँ पर बीच में वॉल्व्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सही है कि यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो दोनों ही सेपरेट रहेंगे, ठीक हो गया। अब रीजन दिया है, वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। यस, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो क्या होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को नहीं होने देते हैं। मीन्स यदि एट्रियम से एक बार में ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो फिर से लौट करके वो एट्रियम में नहीं जाएगा। तो यस, यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है, लेकिन ये देखो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। कैसे, ये तो ठीक है कि इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज वॉल्व्स आर प्रेजेंट। अब वॉल्व्स का काम नहीं है कि वो उसको अलग कर पा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके लिए क्या होता है, सेप्टम वॉल होती है। यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल है सेप्टम, तो ये काम है सेप्टम का जो कि उसको सेपरेट रखती है। वॉल्व्स का काम तो ब्लड को जो है वन डायरेक्शन में फ्लो करने का है। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न असर्शन का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन 11, असर्शन प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स हैं वो लो हैं। रीज़न दिया है, प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, क्योंकि उनमें जो डेड सेल्स का प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल्स होती हैं। तो देखो प्लांट्स की एनर्जी नीड्स तो लो होती है, हमें पता है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है ज़्यादा, तो उनकी एनर्जी नीड्स लो हैं। साथ ही प्लांट बॉडीज़ में डेड सेल्स बहुत होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ में आपने देखा होगा कि डेड सेल्स से बने होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिकॉज प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, so their energy needs are low and they can afford the slow transport system। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इन वुडी प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू लेंटी सेल्स। क्या कहा है असर्शन में कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। लेंटी सेल्स क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो आपके वुडन प्लांट्स होते हैं उनमें, उनके स्टेम की सरफेस पर, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये थोड़ा गैस एक्सचेंज लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है वुडी प्लांट्स के अंदर, राइट। रीज़न क्या है, लेंटिसेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड अलोंग विद स्टोमेटा ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। तो नहीं, स्टोमेटा तो ये नहीं होते यहाँ पर, ठीक है, ये तो पता है आपको। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। आंसर क्या हो गया, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स।
वेरी ट्रू, क्योंकि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वही नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो यूरिन की फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होती है, इसीलिए उसको हम एक्सक्रीटरी यूनिट कहते हैं। तो असर्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ट्रू है। रीज़न दिया है इट हैज़ नो रोल इन सीक्रीशन ऑफ यूरिन, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो नेफ्रॉन में तो यूरिन फॉर्मेशन हुई है, तो कैसे उसका रोल नहीं है, उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने कहा भी एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। तो रीज़न जो है वो ओवरऑल फॉल्स है। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस, वेरी गुड, इट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 असर्शन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस विलाई। विलाई क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये न्यूमरस होते हैं, मतलब बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स में। तो ये हमारा ट्रू है। इनका काम क्या होता है? ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो डिफरेंट सेल्स में मारे जाता है। तो रीज़न दिया है दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर देखो ये क्या वर्ड लिखा है, ध्यान से पढ़ना। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का सरफेस एरिया नहीं बढ़ता है, किसका बढ़ता है? एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। ब्लड किसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं? विलाई एब्जॉर्प्शन का। भाई एब्जॉर्ब तो करेंगे ना डाइजेस्टेड फूड को ज़्यादा। तो यहाँ पर ये रीज़न आपका हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। क्लियर? गुड। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। असर्शन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो कहा है कि आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से थ्रू डायलिसिस। ये ट्रू है, क्योंकि यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें कोई इन्फेक्शन है, इंजरी है, और उसकी वजह से यदि ब्लड का जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से ब्लड से रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसको डायलिसिस के लिए कहा जाता है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। रीज़न है रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। तो जो हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उससे शुगर, सॉल्ट और अमीनो एसिड, ये सब जो है ग्लूकोज, ये सब रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन आर्टिफिशियल किडनी में नहीं होता है। ये सही है, तो रीज़न भी यहाँ पर ट्रू है। अब देखते हैं क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस बिकॉज तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसलिए थोड़ा ना यूज़ किया जाता है उसको। तो यहाँ पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन जितने हमने आज किए हैं, 15 क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं असर्शन रीजन के। तो देखते रहिए अचीवर्स एकेडमी। थैंक यू।